अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब खैरियत से हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं सुल्तान हलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? दुआएं फजल रखिए। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। सर, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे हम्म में डिस्कशन करनी है हम्म आपसे। हम्म फ्रैंकली माहौल में करेंगे। हम्म। मुझे पहले तो आप ये बताएं कि आजकल का जो ट्रेंड है किस मीडिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से? जो नए मॉडल के साथ जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जैसे कि हम कोई एक फीमेल आती है, हम्म। वो कितने लोगों के पास जाती है, कितना काम कर सकती है, क्या उसमें टैलेंट है, ये कोई परखने वाला आज के जनरेशन के अंदर या आज के प्रोडक्शन हाउस में बैठा है? देखिए, अगर मीडिया प्रोडक्शन हाउस के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो इसका इस वक्त कम से कम मेरे नज़दीक 3 कैटेगरीज हो चुका है। ठीक है। एक वो ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, दूसरी बात जो लॉजिस्टिक चैनल्स के लिए काम कर रहे हैं, जो रियल में प्रोडक्शन हाउसेज हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, उनको देख 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 कर कुछ लोकल इंडस्ट्री भी एक इसकी बन गई। इस वजह से मैंने 3 हिस्सों में कहा। जो लोकल इंडस्ट्री है ना, वो मॉडल के साथ जो मॉडल बिहेव होता है या मॉडल प्रमोशन की एक्टिविटीज होती, वो तो देखते वक्त मतलब कोई भी अमल नहीं कर रहा है। यूं मैं कहने पे मजबूर हूं कि वो कोई भी ऐसा अमल नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमारा अदारा, यानी कि एक्टिविटीज ऑफ न्यूज से रिलेटेड है, लेकिन उनके अंदर एक अचीवमेंट काफी अच्छा आया है कि वो चाह रहे हैं कि इस तरफ अगर तुम लोग इस किस्म के हमारे अपकमिंग जनरेशन्स के लिए, प्रमोशंस के लिए कुछ खिदमात सर अंजाम दे सकते हो, तो तुम लोग जरूर मतलब कि अपनी खिदमत दो, अपना वक्त दो। तो लिहाजा मैं राजी हूँ इस हवाले से कि अब मुझसे जो हो सके। आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है फैशन शोज के हवाले से, हम्म एक बैंक्वेट कर लिया जाता है, हम्म। उसमें गिने चुने मॉडल्स, हाँ। गिने चुने बॉयज हम्म और गिने चुने गेस्ट, हम्म उनको बुला के एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। ना उसकी कोई प्रमोशन किसी मीडिया चैनल पे दिखाई जाती, हम्म ना ही वो किसी प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़पेपर में वो पब्लिश किए जाते। ऐसा हम्म। क्यों? अच्छा, इट्स ए कम्प्लीटली ए मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। मनी मेकिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, मोस्टली जो ऑर्गेनाइजर हैं जो बैंक्यूट को कवर करते हैं, बहुत मतलब बहुत इकोनॉमिकल पैसे में, ना देने ना पैसे मतलब ना देने के बराबर हो। क्योंकि कुछ दोस्तों यारों का लिंक होता है, तो उसमें से लाइक 50,000 का है तो वो 10,000 में भी मिल जाता है। और मोस्टली वो डे आवर्स में करते हैं, तो वो सारी बैंक्वेट्स को शाम की बुकिंग अपनी पक्की होती है, वो उनका एक फ्लो मनी होता है, वो उनके पास आ जाता है। और चैनल की बात आपने की, प्रमोशन नहीं हो सकती। आई होप सो कि अगर बैंक्यूट में शो हो रहा तो कोई चैनल दीवाना नहीं हो गया कि उसको आके वो कवर करेगा। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए हमारे ठीक है। वक्तों में तो PWF जैसे इवेंट हम्म होते थे, ठीक है, हम्म अवारी में, PC हम्म होटल के अंदर। हम्म। और जैसे फौजे शमशाद हैं जो मीडिया एक्टर्स के ऑनर हैं, वो जी जी ऑर्गेनाइज करती थी। आदिल जी फिरोज जी। जो कि एक बहुत ही माना जाना माना नाम है इंडस्ट्री बिल्कुल के हवाले से, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन सही। ऑर्गेनाइज करने के हवाले से। बिल्कुल सही। वो आजकल अब पाकिस्तान में तो वैसे ये लोग हैं भी नहीं। नहीं, बिल्कुल अब वो नहीं, आउट ऑफ बिल्कुल नहीं। सिटी चले गए हैं, आउट ऑफ हाँ, टाउन चले गए हैं, इवन कि वो मुल्क भी छोड़ के चले जा चुके हकीकत हैं। ऐसा वो है। दुबई में जाके अपनी खिदमत को वो अंजाम दे रहे हैं। हम्म। बट यहाँ पे हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो नए कमर्स को हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, उनके प्रॉपर ग्रूमिंग कर सकें? जी जी। इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। देखें असद, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। दरअसल ऐसा है कि आप शायद पता नहीं मेरे बारे में कितना कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं। आपको बताता चलूं कि इस लोकल इंडस्ट्री में मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक्त ऐसा मुझे देना पड़ा कि मैं FTV के प्रेसिडेंट ऑफ एशिया रहा, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अभी भी बिलोंग करता हूँ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से। तो मॉडल इंडस्ट्री में मेरी अपनी एक साइट है फेसबुक के ऊपर ही, रनवे मॉडल्स के नाम से। तो उसमें हमारी इंटरनेशनल मॉडल्स काफ़ी मौजूद हैं। और एक जैसे आप ख्वाब देखते हैं ना, ख्वाब नुमा एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। 2015
उस वक्त फेस ऑफ कराची के नाम जी से। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, फेस ऑफ कराची का मैं खुद डायरेक्टर, मैं खुद एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ठीक है। इसका टोटल डिजाइन प्लान मेरा हुआ करता था और मैं करता था। आज भी इस लोकल इंडस्ट्री में ग्रूमिंग बेबी और बाबा आल्सो दे आर वर्किंग, अब बहुत मतलब अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और आज भी वो मिलते हैं तो वेलकम वेलकम करते हैं। तो मिंटू से आपका एक दूसरा रूप था कि क्यों करते हैं, चैनल रूप नहीं करता है, तो ये क्या फैशन शो होता है सर आपका, ये था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। एक्चुअली ये फैशन शो नहीं है, ये मैंने आपको बताया मनी मेकिंग मनी प्लेटफॉर्म। मेकिंग प्लेटफॉर्म है। एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे एक तो डिजाइनर लाइक यू, कोई नई बेबी बाबा आता है कि तुमको फैशन शो करना है, वो यस करना है, तो जो ऑर्गेनाइजर है लाइक कराची में रह रहा है तो बहुत सारी इंडस्ट्री के लोगों को जानता है, कुछ जान पहचान वाले डिजाइनर्स को बुला लेते हैं जो शॉपर में लेके अपना वो सारी चीजें गाड़ी के वो क्या कहलाता है, डिग्गी, ये ना डिगी। कॉमन लैंग्वेज, डिग्गी। तो डिग्गी में बंद रखते हैं, देखते हैं कि कौन सी लड़की हॉल के अंदर में अच्छी है नहीं है, बस तो तू पहनेगी करके उसको वो ड्रेस देते हैं, वो आ जाता है, फिर कैमरा मैन को बोलता है इसका 2-4 पिक्चर लेना, मतलब लाइक दैट सम। ठीक है, फिर लड़कियों को पैसे ये नहीं देते, इवन बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो पब्लिक को पता करना चाहिए, पता अच्छा, चलना चाहिए भाई। बहुत ज्यादा होता है कि वो बैंक्वेट में ये होता है धूप के यानी कि दोपहर के वक्त में नो कूलिंग नो एसी, वो हॉल वाला बोलता मैं चला रहा हूँ 5 मिनट के लिए ऑफ कर दे, फिर वो ऑफ करता ये तो होता है, ये तो होता इवन है, की ये तो होता इवन की ड्रिंकिंग वाटर जो फैसिलिटी आप रफ ही पानी रख दो लाइक कैन वैन में बॉटल में, वो तक नहीं हो, जब बच्चियां बेचारी मतलब तड़प रही होती है, साथ में बच्चा भी बेचारा तड़प रहा होता है, लेकिन वो क्या करता है एक दूसरे से लिंक होता है, खुद किसी को बाहर बेच रहा, बॉटल मंगवाता, पीते हैं, फिर एक दूसरे में को भी जुबान बोलते हैं, मेरा ख्याल है वो जुबान बोलने की जरूरत है। नहीं। बेसिकली जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो मेरी नज़र में सिर्फ मॉडल्स को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम्म, इतने प्रोडक्शन हाउसेस खुल गए हैं लोअर एरियाज के अंदर, हम्म, मैं आपको बता नहीं सकता। हम्म, बट वहाँ पे काम कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म, ब्रांड शूट के नाम पे बस मजाक किया जा रहा है। ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि हमारे तवज्जुह से लोग आए हमारे पास और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पाक अवामी न्यूज़ चैनल है, ठीक है, इसको अल्हम्दुलिल्लाह, अनकरीब हम सत्याट की तरफ भी लेके जाएंगे। उसके बिल्कुल, लिए हमें न्यू, फ्रेश और एजुकेटेड फीमेल्स की भी ज़रूरत है, मेल्स की भी ज़रूरत है, जिसमें हमारे न्यूज़ के प्रोग्राम्स हैं, रोड शोज़ हैं, और हम्म, बहुत सारी चीज़ें हमारे हम्म, पाइपलाइन के अंदर हैं। हम्म, उसके लिए हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी नाज़रीन को बोलिए कि इस नहीं, हवाले से हमारी कोई रहनुमाई करे और हमारे पास आएँ बल्कि, और हमारे बिल्कुल, साथ बैठ के काम करें। ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, ये तो जो है ना सबसे मतलब क्या कहना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजर मतलब उसके ऊपर में आप केस फाइल नहीं कर सकते। इसमें कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटर के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो लोग इन्वॉल्व है, ये पूरी इंडस्ट्री इन्वॉल्व है किनकी कैटेगरीज में, कुछ वो है कोऑर्डिनेटर्स हैं, मेल के कोऑर्डिनेटर्स अलहदा, फीमेल के अलहदा, इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में फीमेल्स की है, तो अच्छा मेन चीज ये है कि ये सारी चीजें है ना, फिर इसमें ब्यूटिशियन भी इन्वॉल्व है, एग्जैक्टली। फोटोग्राफर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, अच्छा स्टाइलर्स के नाम से कुछ लोग हैं जो डिजाइनिंग वगैरह के हवाले से जो बात करें, इट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनके साथ तो हमारा फैशन इनके बगैर तो है ही नहीं ना। तो इनको एजुकेट करने की मैं बात कर रहा था आपसे हाँ, कि इनको एजुकेट अवेयरनेस, करना, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस ठीक है। बिल्ड करना। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे और आपके अदारे से कि अवेयरनेस और ग्रूमिंग के लिए मेरी जितनी भी खिदमात चाहिए आपको, जिस वक्त आप बोलेंगे, लाइक वो बैंक के आगे लिखा होता है ना 7/24 24/7। 24/7 समथिंग, ठीक है, वो अवेलेबल है। वैसे आपका एक लोगो चलता है ए के एक के प्रोडक्शन। प्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज खुद जानना चाहूंगा और आने वाले बच्चों को भी बता। देखिए, एक के प्रोडक्शन एक छोटा सा इदारा है। ये, हम्म, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर जब इसको मैंने बनाया था, उस टाइम मैं जॉब कर रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी कि मीडिया में काम किस तरह होता है, किस तरह नहीं होता। तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनके साथ मैं अटैच हुआ, जैसे कि लेट मोइन अख्तर साहब, माशाल्लाह, उनका प्रोडक्शन हाउस था डिफेंस फेज 2 के अंदर, O2। ओ तो उसमें मैंने बड़ी ज्वाइन बात किया। है, लीजेंड जी पर्सनालिटी। हाँ।
सज्जाद काश्मीरी, हम्म कराची का मोस्ट पॉपुलर डीओपी सज्जाद हम्म काश्मीरी, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग ली। हम्म देखा कि वॉइस ओवर किस तरह होती है, रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, कैमरे को हैंडल एक्सलेंट किस तरह करना है, एक्सलेंट फ्रेमिंग क्या होती है, हर चीज़ हम्म देखी, उनके साथ सीखी। उसके अलावा फिर मुझे चांस मिला वाइब टीवी पे अपनी खिदमत अंजाम देने का। वाइब माशा टीवी के लिए जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि इंडिया में कोई शो चलता है एमटीवी रोडीज के नाम से। हाँ बिल्कुल जी हमने पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर वाइब टीवी के लिए हमने बनाया रोडीज, बहुत खूब जिसमें डॉक्टर आयशा हुसैन, जो आपको याद होगा ओवर द एज जो प्रोग्राम था एच टी हेल्थ टीवी का, बिल्कुल ठीक उसमें डॉक्टर आयशा हुसैन जिसने नाक से सांप डाल के मुंह से बाहर निकाला था, जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम आया है। शी इज बिल्कुल माई बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड। माशाल्लाह जी हाँ, उस रोडीज की होस्ट जो थी वो वही थी। हम्म इसके अलावा बरकत सिद्दीकी के साथ भी हमने प्रोजेक्ट किया है, बदल हाँ बुझाने के साथ भी प्रोजेक्ट किया, जिसमें माशाल्लाह माशाल्लाह आपका अल्लाह अल्लाह करे मिर्जा की डायरी था, वेरी गुड और पेज फ्री था, एक्सलेंट सादिया का ढाबा, क्या बात और एक दहशत मिसबा हम्म खालिद के साथ। तो हम्म इन लोगों के साथ रह के जो कुछ भी कर सका, हाँ उनसे सीखा भी, उनसे काम भी किया। तो हम हाँ कोलैबोरेशन के अंदर हम लोगों ने काम किया, क्योंकि इन लोगों के एक्सलेंट मेन चीज ये है कि मिल बांट के जो काम कर सकते हैं ना, वो अकेला बंदा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर और सकता बड़ा छोटा आजकल लोगों के ट्रेंड में, तो मैं कहता हूँ सब बराबर हैं, सब मिलके हाँ काम करें, बड़े से हम्म, सीखना चाहिए हमें। हाँ सिर्फ अपना ईगो को आगे रख के हमें काम नहीं करना वो चाहिए। जब भी तो इसलिए कहते हैं ना वो एक यूनिटी मेक ए स्ट्रेंथ एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। होना चाहिए मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह मतलब के तजुर्बा कारी का पूरा शरबत का गिलास है और साथ साथ फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। ओ, ओ, मैंने किसी से सीखा नहीं, क्या बट बात है ये कि देख देख के ही हम्म फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, तो पोर्टफोलियो वगैरह भी तो कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि मुझे अगर मॉडल बनने का हाँ हाँ शौक हाँ हाँ, हो क्यों नहीं क्यों नहीं, एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम। नहीं नहीं मैं मुझे तो खुद बहुत ये खुशी कहूंगा की कि नए हाँ जितने भी लोग हैं वो हमारे पास आए, हम बिल्कुल उनका जिनका पोर्टफोलियो नहीं भी बना हुआ, हम उनका पोर्टफोलियो बनाएंगे, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। हाँ और मैं वादा बिल्कुल करता हूँ, जी जो यहाँ पे आएगा हम्म हमारे इदारे के तवज्जुह से, उसको काम जरूर मिलेगा, अच्छा इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म मिलेगा। इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर ओबलाइज करेंगे चीज़ों वेरी में गुड लेके, वेरी गुड और उसको अच्छा प्लेटफॉर्म देके उसको उसकी जो नाम को चार चांद लगाने में उसकी हम मदद करेंगे। इंशाल्लाह और ये मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, जो जो देख रहा है वो अपने पिक्चर्स, अपना डिटेल्स, अपना डाटा, जिनका प्रोफाइल बना हुआ है वो अपने प्रोफाइल व्हाट्सएप करें हमें, और एक अपना इंट्रो वीडियो भी हमें सेंड करें। हम उनसे, हमारी टीम उनसे कांटेक्ट करेगी, हम उनको ऑफिस में बुलाएंगे और इंशाल्लाह उनके साथ जरूर काम करेंगे। जी नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। जाने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल्स को पाक हवा में न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्त अहबाबों के साथ शेयर करें। बस आपका ताउन हमें चाहिए। आइंदा वक्त में भी हम ऐसे बेहतरीन शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह आपका इंशाल्लाह होस्ट अफर अली खान। अल्लाह हाफिज।